बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि व्याघ्र न्यवेदयत भो मानव कल्याणम भवतु ते यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वं न हनिष्यामि। अब उससे आगे देखते हैं। उसके बाद वह क्या कहता है वो देखते हैं। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निर्सारयत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। तदा मतलब तब। सह कौन? चंचलः, उस चंचल नाम के शिकारी ने। व्याधः किसको? तम यानी उसको। व्याघ्रम, तम व्याघ्रम मतलब उस शेर को या सिंह को। जालात बही, उस जाल से बाहर क्या किया? निष्कासितवान, निकाला। व्याघ्र श्रांता आसीत, और वह क्या था? वह शेर जो था वह थका हुआ था। श्रांत था मतलब थका हुआ था। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन किया जाए, कह निर्सारयत, किसने निकाला? बगल में आंसर देखिए, सह व्याध निर्सारयत, उस शिकारी ने, उस व्याध ने निकाला। सह व्याध कम निर्सारयत, उस शिकारी ने किसको निकाला? सह व्याध व्याघ्रम निर्सारयत, उस शिकारी ने उस सिंह को निकाला। सह व्याध व्याघ्रम कुत्र निर्सारयत, उस शिकारी ने उस शेर को कहाँ से निकाला? सह व्याध व्याघ्रम वही निर्सारयत, उस शिकारी ने उस शेर को बाहर निकाला। अगला प्रश्न है, सह व्याध व्याघ्रम कस्मात् बहिः निर्सारयत, उस शिकारी ने उस शेर को कहाँ से बाहर निकाला? सह व्याध व्याघ्रम जालात् बहिः निर्सारयत। व्याघ्र कीदृशः आसीत्? अंतिम प्रश्न। तो व्याघ्र क्लान्तः आसीत्, यानी वह जो शेर था वह थका हुआ था। अब देखिए क्या होता है। सो अवदत्, उसने कहा, भो मानव पिपासु अहम नद्याः जलमानी मम पिपासां समय। सो अवदत् यानी व्याघ्र उक्तवान, उस शेर ने कहा। क्या कहा? भो मानव, अरे मानव, अहम पिपासितः अस्मि, मैं प्यासा हूँ। और क्या करो? त्वम नद्याः जलम आनीय, तुम नदी से पानी ला करके मम पिपासाम शांतम कुरु, मेरी पिपासा को क्या करो? शांत करो, मुझे पानी पिलाओ, मैं काफ़ी प्यासा हूँ। अब नीचे देखिए, नीचे क्वेश्चन है कि कह अवदत्, नीचे प्रश्न किया गया है कि कह अवदत् यानी सह अवदत्, उस शिकारी ने बोला। वाक्य सह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, सह किसके लिए यूज हुआ है? तो व्याघ्राय, उस शेर के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट है, सह व्याघ्र किम अवदत्, उस शेर ने क्या कहा? तो सह अवदत् भो मानव पिपासु अहम, अरे मानव, मैं पिपासु हूँ, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानी मम पिपासाम समय, नदी से पानी ला करके मेरी पिपासा को शांत करो। भो मानव इति संबोधनम कस्य कृते अस्ति? तो भो मानव इति संबोधनम चंचलस्य कृते, वह जो शिकारी था उसके लिए है। भो मानव पिपासु अहम इति वाक्यम कह कम प्रति कथयति, कौन किसको कहता है? तो भो मानव पिपासु अहम इति वाक्यम व्याघ्र चंचलम प्रति कथयति, वह शेर चंचल को, शिकारी को कहता है। अब आगे देखिए इस स्लाइड में क्या है। व्याघ्र जलम पीत्वा
व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत् शान्ता मे पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। अब देखिए वह शेर क्या कहता है। व्याघ्रः जलपानम कृत्वा, उस शेर ने जैसे ही पानी पिया उसके अंदर थोड़ी शक्ति आई। पुनः उक्तवान, फिर से उसने क्या कहा, अधुना मम तृषा, यानी अब मेरी जो प्यास थी, तृषा मतलब प्यास, अधुना मम तृषा शांता जाता, अभी जो मेरी प्यास थी अब वह शांत हो गई। अधुना अहम क्षुधया पीड़िता अस्मि, अब मुझे भूख लग रही है। इतनी देर उसको प्यास लग रही थी, थका हुआ था, उठ भी नहीं पा रहा था। अब जैसे ही पानी पिया वह कहता अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम भक्षिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ऐसा वह शेर कहता है। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ यदि क्वेश्चन किया जाए कह अवदत्, किसने बोला, आंसर होगा व्याघ्र अवदत्, शेर ने बोला। व्याघ्र कम अवदत्, शेर ने किसको बोला, तो व्याघ्र व्याधम अवदत्, शेर ने उस शिकारी को बोला। व्याघ्र किम कृत्वा व्याधम अवदत्, शेर ने क्या करके शिकारी को बोला, तो व्याघ्र जलम पीत्वा व्याधम अवदत्, उस शेर ने जैसे ही पानी पिया, पानी पी करके शिकारी को बोला। व्याघ्र जलम पीत्वा व्याधम किम अवदत्, उस शिकारी ने पानी पी करके, उस शेर ने पानी पी करके शिकारी को क्या बोला, तो व्याघ्र जलम पीत्वा व्याधम अवदत् शांता में पिपासा। अगला क्वेश्चन है शांता में पिपासा इति कह कम प्रति कथयति, कौन किसको कहता है शांता में पिपासा, तो शांता में पिपासा इति व्याघ्रः व्याधम प्रति कथयति। अब देखिए ये कर्ता और क्रिया वाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्याघ्र कीदृशा अस्ति, वह जो शेर है वो कैसा है, तो आंसर होगा व्याघ्रः बुभुक्षिता अस्ति, वह जो शेर था वह भूखा हुआ था, यानी भूखा था। अब आगे देखते हैं इस स्लाइड में क्या क्या है। अब क्या होता है, चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि। अब उस चंचल नाम का शिकारी क्या कहता है, नीचे में देखिए कि चंचला अवदत्, यानी चंचल ने कहा, अहम तव कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मस्य पालनम कृतवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया या धर्म का आचरण किया, परंतु त्वया असत्यम उक्तम, लेकिन तुमने असत्य कहा, झूठ कहा, और अब तुम क्या करना चाहते हो, त्वं मामे भक्षितुम इच्छसि, मैंने ही तुम्हारा जान बचाया, मैंने तुम्हें जाल से बाहर निकाला, मैंने तुम्हें पानी पिलाया, और इस तरह से मैंने धर्म का आचरण किया। धर्म में जैसे कहते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो मैंने वही किया, और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो। देखिए थोड़ा सा और है इधर, व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अब व्याघ्र जो है, शेर जो है, सिंह जो है, वो क्या कहता है कि अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे हुए के लिए कोई भी गलत काम नहीं है, कोई भी धर्म और अधर्म नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, कहता है
सभी लोग अपने स्वार्थ में रहते हैं, अपने स्वार्थ में जीते हैं, और एक तो भूखे हुए के लिए कोई धर्म नहीं है, खाना ही सबसे बड़ा उसका धर्म है, ऐसा वह शेर कहता है। और दूसरी बात कहता है सर्वः स्वार्थम समीहते, इस पृथ्वी पर सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अब यहाँ यदि प्रश्न किया जाए कि कह आचरितवान, तो किसने आचरण किया? तो अहम आचरितवान, यानी उस शिकारी ने आचरण किया। किस चीज़ का? धर्म का। अब यहाँ पर है कि वाक्य अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त, अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो अहम चंचल के लिए प्रयोग हुआ है, जो शिकारी था। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, चंचलः किम आचरितवान, उस शिकारी ने किस चीज़ का आचरण किया? तो चंचलः धर्मम आचरितवान, उस शिकारी ने धर्म का आचरण किया। फिर अगला क्वेश्चन है केन भनितम, तो आंसर हो जाएगा त्वया भनितम। वाक्य त्वया इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, वाक्य में त्वया यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा वाक्य त्वया इति पदम व्याघ्राय प्रयुक्तम, वाक्य में त्वया जो शब्द है वह व्याघ्र के लिए, उस सिंह के लिए प्रयोग हुआ है। व्याघ्रेन किम भनितम, उस सिंह ने क्या कहा? व्याघ्रेन मिथ्या भनितम, उस सिंह ने झूठ कहा, झूठ बोला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह इच्छति, कौन चाहता है? व्याघ्र इच्छति। व्याघ्र किम इच्छति, वह सिंह क्या चाहता था? व्याघ्र खादितुम इच्छति, वह सिंह खाना चाहता था उस शिकारी को। अगला स्लाइड देखिए, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत् एव मे भवति जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते सर्वः स्वार्थं समीहते। अब देखिए, चंचलः नदी जलम पृष्ठवान, यानी उस चंचल ने, उस शिकारी ने, उस जंगल में नदी थी तो उस नदी को पूछा। नदी जलम अकथयत, नदी ने कहा तथैव भवति, वैसा ही होता है। जनाः नदी जले स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणां च प्रक्षालनं कुर्वन्ति पुनः नद्यामेव मलमूत्रादीनां विसर्जनम अपि कुर्वन्ति। अब वह नदी कहती है, देखो वह जो सिंह कह रहा है वो सही कह रहा है, सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं। मेरा ही उदाहरण ले लो, लोग नदी में स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं और बदले में क्या करते हैं? अपना पूरा जो मलमूत्र है, पूरा जो गंदा जल है, पूरी अपनी जो गंदगी है वो मेरे ही अंदर डाल देते हैं। अतः धर्म कार्ये कष्टम पाप कार्ये च सुखम अथवा कल्याणम भवति एव। अब वह नदी जल क्या कहती है? इसीलिए धर्म कार्य, इसीलिए अच्छा काम करने पर क्या होता है? कष्ट उठाना पड़ता है, यानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पाप कार्ये च सुखम, और पाप करने से, गलत करने से ही आदमी सुखी रहता है, ऐसा वह नदी कहती है। अब देखो क्या करेगा चंचल। पहले यहाँ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क अपृच्छत, किसने पूछा? तो आंसर होगा चंचलः अपृच्छत, उस शिकारी ने पूछा। चंचल किम अपृच्छत, उस शिकारी ने क्या पूछा? तो आंसर होगा चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने उस
वन में, उस जंगल में जो स्थित नदी थी उसको पूछा। चंचला नदी जलम किम अपृच्छत, उस चंचल नाम के शिकारी ने नदी को क्या पूछा? तो धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, उसने जब नदी जल को पूछा कि धर्म में क्या होता है, धक्का खाना पड़ता है, और पाप में पुण्य होता है। नदी जलम किम अवदत, नदी जल, वह नदी क्या कहती है? एवमे भवति, ऐसा ही होता है। यानी एवमे भवति मतलब यहाँ पर है कि हाँ, धर्म में धक्का खाना पड़ता है और पाप करने पर ही अच्छा होता है, पुण्य मिलता है, ऐसा वह नदी कहती है। आगे देखिए, के कुर्वन्ति, कौन करता है? तो आंसर होगा जना कुर्वन्ति, लोग करते हैं। जना किम कुर्वन्ति, लोग क्या करते हैं? जना स्नानम कुर्वन्ति, लोग नदी में स्नान करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, के प्रक्षालयन्ति, कौन धोते हैं? तो आंसर होगा जना प्रक्षालयन्ति, लोग धोते हैं। जना कानि प्रक्षालयन्ति, लोग क्या धोते हैं? जना वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, लोग कपड़े धोते हैं। जना कुत्र वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, लोग कहाँ पर वस्त्र धोते हैं, कहाँ पे कपड़ा धोते हैं? जना नदी जले वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, लोग नदी के पानी में, नदी के जल में क्या करते हैं? कपड़ा धोते हैं। के निवर्तन्ते, जना निवर्तन्ते, लोग ऐसा करते हैं। जना किम कृत्वा निवर्तन्ते, जना विसृज्य निवर्तन्ते, विसृज्य मतलब होता है फेंक कर, उसमें बहा कर, किस चीज़ को? अपनी गंदगी को। आगे का स्लाइड देखते हैं। अब वह चंचल नाम का शिकारी करेगा क्या? यानी वृक्ष ने भी, पेड़ ने भी उस शेर की बात का समर्थन कर दिया। अब चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब वह चंचल क्या करता है? चंचला वृक्षस्य समीपम गत्वा वृक्षम पृष्ठवान, वह चंचल नाम का शिकारी क्या करता है? पेड़ के समीप जा कर के उस पेड़ से पूछता है। अब वो पेड़ क्या कहता है? कह अपृच्छत, कौन पूछता है? चंचल अपृच्छत, वह चंचल पूछता है। चंचल कम अपृच्छत, चंचल किसको पूछता है? चंचल वृक्षम अपृच्छत। चंचल वृक्षम किम कृत्वा अपृच्छत, चंचल वृक्ष को क्या करके पूछता है? चंचल वृक्षम उपगम्य, उपगम मतलब पास जाकर पूछता है उसको। चंचल वृक्षम उपगम्य किम अपृच्छत, चंचल उस पेड़ के पास जाके क्या पूछता है? धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति वा, वह उस पेड़ को पूछता है कि ऐसा बताओ भाई कि धर्म करने पर, अच्छा काम करने पर क्या मुसीबत झेलना पड़ता है क्या? और पाप करने पर क्या पुण्य मिलता है, क्या अच्छा होता है? ऐसा वह पेड़ से पूछता है। अब देखते हैं वह पेड़ क्या जवाब देता है। वृक्ष अवदत् मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। अब देखिए वह पेड़ जो है, वह वृक्ष जो है, वह भी उस शेर की बातों का समर्थन करता है, क्योंकि वृक्ष क्या कह रहा है? वृक्ष उक्तवान, यानी उस पेड़ ने कहा, मानवा वृक्षाणाम छायायाम विश्रामम कुर्वन्ति, लोग क्या करते हैं? वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। वृक्षाणाम फलानि खादन्ति, वृक्षों के फल खाते हैं। तथापि परशुभिः सर्वदा वृक्षाणाम छेदनम कुर्वन्ति, और बदले में क्या करता है? कभी भी कुल्हाड़ी लेकर के वृक्षों को, पेड़ों को काट देता है। अतः धर्म कार्ये कष्टम, पाप कार्ये च सुखम अथवा कल्याणम भवति एव। अब वह पेड़ कहता है इसलिए यह बात सही है कि
कि धर्म करने पर, अच्छा काम करने पर कष्ट झेलना पड़ता है और पाप करने पर, बुरा काम करने पर ही भलाई होती है। मानवा कुत्र विरमन्ति, मानव कहाँ पर रेस्ट करते हैं? मानवा छायायाम विरमन्ति। मानवा केसाम छायायाम विरमन्ति, किसकी छाया में रेस्ट करते हैं? मानवा अस्माकम यानी वृक्षों के। मानवा कानी खादन्ति, मनुष्य क्या खाते हैं? मानवा फलानी खादन्ति। मानवा केसाम फलानी खादन्ति, किसके फल खाते हैं? मानवा वृक्षानाम फलानी। मानवा किम ददति, मानव क्या देते हैं? मानवा कष्टम ददति। मानवा केभ्यः कष्टम ददति, मानवा अस्मभ्यम यानी वृक्षों को कष्टम ददति। मानवा वृक्षेभ्यः कथम कष्टम ददति, तो आंसर होगा मानवा प्रहृत्य मतलब काट करके वृक्षेभ्यः कष्टम ददति। मानवा कह प्रहृत्य वृक्षेभ्यः कष्टम ददति, किससे काट करके पेड़ों को कष्ट देते हैं? कुठारे ही यानी कुल्हाड़ी से। मानवा किम कुर्वन्ति, मानव क्या करते हैं? मानवा छेदनम कुर्वन्ति, छेद करते हैं, काट देते हैं। केसाम छेदनम कुर्वन्ति यानी वृक्षानाम छेदनम कुर्वन्ति, यानी पेड़ों को छेद करके कष्ट पहुंचा देते हैं।